ओंकार के ऊपर भी कुछ है। तो पहले आप ये समझो कि जब ये देह छूटती है तो क्या होता है। तो पहले ये समझो कि जब देह बनी तब क्या हुआ। जब आपकी ये देह बनी और आप बाहर आए तो आप अपनी मां से जुड़े हुए थे नेवल नाभि के द्वारा एक कॉर्ड। जैसे ही वो कॉर्ड कट किया गया उस नाभि से जुड़ी हुई ढेर सारी नाड़ियां एक्टिवेट हो गई और आप रोने लगे। आप में चेतना का संचार हुआ, हाथ पर हिलने लगा, होंठ फड़फड़ाए, आंखें हिली, पलकें हिली, आपकी उंगलियों में थिरकन आई और इस नेवल से 3.5 लाख नाड़ियां चारों तरफ फैल गई। बहुत सी नाड़ियां ब्रेन से लेकर के टो तक, अंगूठे तक जाती है, अलग अलग पूरे शरीर के हिस्से में फैली हुई। ये नाड़ियां आपकी असीमित क्षमता की द्योतक हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। और आपके भीतर के 7 चक्रास, ये 7 पावर सेंटर, आपके भीतर असीमित क्षमता है, बहुत कुछ है। जैसे कि आप तैर लेते हो तो आपके अंदर विंग्स तो नहीं है, केवल हाथ से कैसे आप स्विम कर लेते हो? क्योंकि आप वो फिजिकल स्विमिंग नहीं है, वो कहीं और से कंट्रोल हो रहा। आपके भीतर की ताकत आपके लिए वर्चुअल विंग्स बना देती है। इतनी ताकत आपके भीतर है, इतनी पावर आपके भीतर है। लेकिन धीरे धीरे आपकी ग्रीड, आपका एंगर, आपकी नेगेटिविटी, आपके भीतर का संदेह, आपके भीतर का अहंकार, ये सब हावी होता चला गया और रोज आप एक एक नाड़ी ब्लॉक करते चले गए, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत लाचार समझते हो, आप बेकार समझते हो। ये जो आप ब्रीथ कर रहे हो ये भी नाड़ियों से, ये यहां पर 2 स्वर हैं, यहां पर 3 है वैसे तो, ये सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। जब आप ब्रीथ करते हो तो आपकी 2 में से एक नोस्ट्रल, नासिका एक्टिवेट होती है। कभी कभी लगती है दोनों है तो वो सुषुम्ना है। तो अब ये समझो कि जब आप मॉर्निंग में जब आप उठते हो उस समय जो नाड़ी चल रही हो, जो स्वर चल रहा हो, अगर आपने वही पैर भूमि पर रखा और जब आप कोई प्रोडक्ट, कोई अपना ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हो, कोई ऑर्डर लेने जा रहे हो, बाहरी क्रियाकलाप या आंतरिक, आप महसूस करोगे कि आप में अपार शक्ति का संचार होने लगा है। ये तो मैंने खाली एक एग्जांपल दिया है, मैं तो बहुत कुछ सिखाने और बताने आया हूं। यहां पर आप मंदिर में क्यों आए हो? आशीर्वाद लेने, सदगुरु की दया लेने, मेहर लेने। तो जब आप लेते हो कोई भी चीज तो कैसे लेते हो? पॉट को, बर्तन को, पात्र को सीधा रखते हो। लेकिन मान लो ऊपर से अमृत धारा बरस रही हो, वो पात्र उल्टा हो तो क्या होगा? एक बूंद भी उस पात्र में न जाएगा। और मान लो आपका पात्र हो, बैग हो बहुत बड़ा, लेकिन उसमें पहले से बहुत कुछ पड़ा हुआ हो, कंकड़ पत्थर, फालतू की चीजें, गार्बेज पूरा ऊपर लबालब हो, तो क्या उस अमृत की एक बूंद भी अंदर जा सकेगी? नहीं, स्पेस ही नहीं है। बस आपके भीतर, आप मंदिर में आते तो हो, लेकिन आपके भीतर बहुत कुछ भरा हुआ है। घृणा, जलन, द्वेष, अहंकार, लोभ, संदेह। अब
यहां पर दया लेके जाओगे कैसे? भगवान मंदिर में रहता है, और मंदिर यानी मन के अंदर, मीन अपने अंदर। कितना सहज जीवन आपका हो सकता था, और आपने उसको छिन्न भिन्न कर दिया अपनी गलतियों से। वो प्रभु जिसने जगत रचा है वो आपके भीतर ही विराजमान है। जैसे ये मंदिर है, यहां पर प्रभु बैठे, इसी प्रकार से आपकी देह भी, ये मनुष्य शरीर भी मंदिर है। इसके भीतर भी दोनों आंखों के मध्य जहां पर प्रभु का अंश, आपकी सूरत, आपकी आत्मा बैठी है, पर आपको यह सब पता ही नहीं है। आप तो जानते ही नहीं हो कि आप कौन हो, और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो जैसे कि आपसे बढ़ के कोई ज्ञानी ही नहीं है। जो नॉलेजेबल है या जो कुछ लेना चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है, दया लेना चाहता है, इस फालतू की चीजें किनारे कर देता, खाली बन के आ जाता है याचक की तरह। जो उसके पास है वो तो है ही उसके पास, तो कोने में रख दिया उसने। तो हमेशा लेने जाओ जब, तो बहुत विनम्र बन के जाना। चाहे परमात्मा के दरबार में या कहीं पर भी आपके पास कोई मांगने आए, रिक्वेस्ट करने आए, और क्योंकि लेने के, प्राप्त करने के, हासिल करने के, मांगने के अपने सलीके हैं, अपने तरीके हैं, अपने कायदे हैं, अपनी व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। जिंदगी बहुत सुंदर हो सकती है, लेकिन आपने बहुत खुद को कंफ्यूज कर लिया। तो इन नाड़ियों को आपने ब्लॉक कर लिया, अपनी आत्मिक शक्ति को भूल गए, दूसरों के लगे निंदा और आलोचना करने, क्रिटिसाइज करने लगे। दादा न दादी, नाना न नानी, कुछ भी नहीं था। बस एक अनामी यानी अव्यक्त शक्ति। उस अव्यक्त शक्ति ने जब खुद को व्यक्त किया, वो जो अव्यक्त सत्ता थी उसी को निराकार कहते हैं। निराकार ब्रह्म यानी अनामी। और उस निराकार ब्रह्म ने जब स्वयं को प्रकट किया, साकार किया, तब ये भिन्न भिन्न संसार हुआ, ये सारा खेल तमाशा हुआ, और वो एक पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ। आप उसी का अंश हो। मुख्य बात समझ लो कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी, भगवान मिलेगा, तो जीते जी मिलेगा, मरने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मरने के बाद तो आपको केवल एक शरीर मिलेगा, एक बॉडी मिलेगी, और कर्मानुसार फल मिलेंगे। और किसने देखा है? कैसे नहीं देखा? सोसाइटी में देख लो, एक महल में पैदा होता है, कैसल में, और एक होमलेस पैदा होता है या स्लम में पैदा होता है। कैसे नहीं देखा? दिख तो रहा है साफ साफ। कोई मनुष्य के घर में पैदा होता है, क्यों? कीड़े मकोड़े की योनि में पैदा होता है। दिख तो रहा है साफ साफ। आप देखना नहीं चाहते तो बात अलग है। लाइफ आफ्टर डेथ, ये जिंदगी बड़ी अनोखी है। ये जो मानव तन है, ये स्थूल संसार का, स्थूल संसार की सबसे उच्चतम देह है, सर्वश्रेष्ठ 5 तत्वों की ये देह, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इसमें 5 तत्व पूरे हैं। बाकी के पिंडज में आकाश तत्व कम होता है या नहीं होता है, मिसिंग होता है। आकाश तत्व से ही आप विचार कर पाते हो, सोच पाते हो। तो ये मानव तन अनमोल है। 4 प्रकार से यहां पर रचना है। पिंडज यानी पिंड से जो पैदा होते हैं, मनुष्य जैसे, गाय भैंस, घोड़े गधे, कुत्ते बिल्ली, ये सब पिंड से पैदा होते हैं, डायरेक्ट पैदा होते हैं। एक बैग में
पिंडज, इसके बाद है अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं एग फॉर्म में। बड़े से बड़े अंडे होते हैं, डायनासोर के भी अंडे हुआ करते थे, और चींटियों के ऐसे छोटे भी अंडे होते हैं। उत्मज, उत्मज जो अपने आप पैदा हो जाते हैं, किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे कीड़े, बहुत से कीड़े जो अपने आप खुद को ग्रो कर लेते हैं, एक से अनेक हो जाते हैं, अरबों खरबों हो जाते हैं। और स्थावर जो स्थिर हैं, जो मूव नहीं कर सकते, अनमूवेबल, जैसे पेड़ पौधे। आध्यात्म कहता है कि ये माउंटेन, जो पहाड़ है, इनमें भी आत्मा है। ये अलग बात है, जिस पर आप आर्ग्यू कर सकते हो, बहस कर सकते हो, बस बात समझ लो। और ये टोटल इसमें जो बॉडीज हैं 84 टाइप्स, 84 लाख टाइप की, 84 लाख योनियां हैं। इन सब में से आप गुजरते 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 आप यहां तक आए हो। तो आप इस बॉडी में क्यों हो? आप इस बॉडी में इसलिए हो कि आप यहां पर एक लॉ में बंधे हो, जिसको रामचरितमानस में बताया कि कर्म प्रधान जगत, जगत कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो ही तस फल चाखा। पूरे वेद का सार यही है कि आप फ्री हो, यू आर फ्री टू डू योर कर्म। आप अपना कर्म करने के लिए मुक्त हो, स्वतंत्र हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप चाहो तो किसी को किल कर दो, वो मर जाएगा। आप चाहो तो किसी को बचाने की कोशिश करो, चाहो तो किसी की रोटी छीन लो, चाहो तो किसी को रोटी दे दो। आप कर्म करने के लिए फ्री हो, स्वतंत्र हो, आजाद हो, लेकिन आप फल भोगने के लिए आप फ्री नहीं हो। आप चाहो तो कार की स्पीड 75 की स्पीड लिमिट है, आप 140 चला दो, गाड़ी चल जाएगी, उसके बाद आप बुक हो जाओगे, और उसके बाद आप जाना और काम हो गया वो फ्लेवर। और जो आपको फ्लेवर आया वो तो स्पाइसेस का था। आपको एग्जांपल दिया कि आप कहते हो कि हमारे कर्म तो अच्छे हैं, हम तो ठीक कर्म करते हैं, पर चलो वो मान लेते हैं कि आप उस तरफ नहीं हो, आप बहुत अच्छे कर्म करते हो, तो आप केवल काया से कायिक कर्म की बात कर रहे हो। क्या आप जानते हो कि इसके अलावा भी कर्म करते हो आप? नहीं, हम तो नहीं जानते। ये जो आप वाणी से बोलते हो, तीखा या मीठा, अच्छा या बुरा, प्रशंसा या गाली, अपशब्द, अच्छी बातें, बुरी बातें, ये बच्चों को बुलाते हो, हस्बैंड को बुलाते हो, नेबर्स को बुलाते हो, कोई नहीं सुनता। आप दौड़ के जाते हो, दरवाजा खोलते हो, ये क्या दरवाजा, आप तो आपके हवा में चला गया। आप जाते हो जहां जहां आपने कैश रखे हैं, गोल्ड रखे, उठाते हो कि बच्चों के पास छोड़ दूं, ऐसे लेते हो, कुछ भी हाथ नहीं आता। क्यों? क्योंकि अब आप स्थूल जगत का हिस्सा नहीं हो। और वो सब अनंतों कालखंड के लिए फिक्स हो गए। अब उन कर्मों को भोगना पड़ेगा। अरे छोड़ दिया तो कर्म छूट जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्राइम हुआ और रिकवरी हो गई तो क्या उसके बाद सब ठीक हो जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है? नहीं, लॉ जो कहता है वो भोगना पड़ता है। आपको यह एहसास होता है कि काश एक और मौका मिल जाए तो मैं सब ठीक कर लूं। आप जानते हो कि आपका ये मन और तन, ये 5 तत्वों का है। इसके ऊपर कौन कौन सी बॉडीज हैं? इसके ऊपर लिंग शरीर है, जो 17 एलिमेंट्स का है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण, 4 अंतःकरण, इससे मिलके एक ट्रांसपेरेंट बॉडी बनती है, जिसमें बहुत प्रकाश है, बहुत रोशनी है, लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। आप कभी कभी देखते हो कोई
यूवी रेज या सीसीटीवी में कोई इमेजेस आ रही हैं, लोग कहते हैं ये भूत है। नहीं, ये 17 एलिमेंट्स की बॉडी है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। हमारे यहाँ पर बहुत समय से हम हिंदुस्तान में यज्ञ करते हैं, बहुत बड़ा महायज्ञ होता है। ऐसा चमत्कारिक यज्ञ कि जो पहली बार आते हैं वो यही कहते हैं कि हमने सुना था कि सत्ययुग त्रेता द्वापर में इतने बड़े बड़े और इस तरह के यज्ञ होते हैं, और हमने महसूस नहीं किया था ऐसा अनूठा यज्ञ। हर साल हम दिवाली के बाद करते हैं। इस बार दिवाली इस बार कब होगा अभी तक इसकी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जब ये तारीख अनाउंस हो जाए आप जरूर आने की कोशिश करें। आप अचरज में पड़ जाएंगे, और जब आप कैमरा क्लिक करेंगे और जब आप शाम को देखेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। ऐसी ऐसी तस्वीरें उस पर आएंगी, आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे कि प्रभु हमारे आसपास है और हम उसे देख नहीं पाते। कैसे होंगे भगवान के दर्शन? तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्रभु की प्राप्ति होगी वो जीते जी होगी, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो ये 17 एलिमेंट्स की बॉडी, इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, और 9 एलिमेंट्स की बॉडी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये डिफरेंट बॉडी है। ये जो 17 एलिमेंट्स की बॉडी इसके अलावा है, और इसके ऊपर कारण शरीर, ब्रह्म के लोक में वो 5 एलिमेंट्स की बॉडी, वो बॉडी अलग है। वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये आध्यात्मिक बारीकियां हैं जो मैंने बताई। तो जब आपकी सोल डिपार्ट हो कि ऑल एक्टिविटीज जो आपने जिंदगी में की है, छुप कर, नजर बचाकर, किसी को पता नहीं चले, वो सब रिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड जीवन में आप कुछ कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल देख लो, आप एटीएम से विड्रॉ करते हो, रात को 3 बजे जाओ, कोई नहीं देखेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, पर क्या ऐसा होगा? नो। आपकी इमेज भी आएगी और वो टाइम भी आएगा। इमीडिएटली आपके इनबॉक्स में मैसेज या मेल आ जाएगी, मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि विड्रॉल $100, $500, $200, ट्रांसफर्ड $100,000, $1 million। मैंने तो रात में किया, ये कैसे आ गया? कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आपसे छुपा हुआ है। आप समझते हो कि ये कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसी अनूठी अनोखी व्यवस्था है जो सब देख रही। आप खुद को नहीं जानते, आप अपने आप को नहीं जानते। मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स कहां कहां क्या हैं, अगर जिसको नहीं पता उनमें से पूछ दूं कि भाई लीवर कहां है, किडनी कहां है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। काफी लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जैसे मैंने आपको नाड़ियों के बारे में बताया, क्या आप जानते थे? नहीं जानते थे, नहीं पता आपको। इसी प्रकार से बहुत कुछ है आपके भीतर। जैसे आप वेल्दी होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने स्ट्रगल को खत्म करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? दौड़ते भागते रहो। जैसे कोई राजा का बेटा हो और इंडिया से यहां आ जाए, भूल जाए कि कौन है वो और खो जाए इस भीड़ में, बस उसे अभी का याद रहे, तो क्या करेगा वो? बस वो ब्रेड बटर के लिए स्ट्रगल करेगा, छोटी मोटी जॉब करेगा और उसे कुछ भी बनाएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। आप श्लोक मंत्र बोलो ना बोलो, लेकिन आप हर शय में, हर कण में प्रभु की तलाश करते रहो और प्रभु को देखने की, निहारने की कोशिश करते रहो।
ये जो प्रभु को महसूस करना है, इसी को सिमरन कहते हैं। सिमरन का मतलब केवल माला फेरना नहीं है। डिफरेंस बिटवीन सिमरन और जाप, जाप और सिमरन में फर्क क्या है? सिमरन बना है स्मरण, याद करना अपने महबूब को, अपने पिया को, अपने सनम को, अपने प्रभु को। कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर यानी सिमरन, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। तो सिमरन जो है वो सोल के लिए है, आपकी आत्मा के कल्याण के लिए है। इसमें जीभ टंग का मूवमेंट नहीं होता। तो एक ही मंत्र सिमरन बन सकता है और एक ही मंत्र जाप बन सकता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जाप? जाप बाहरी चीजों के लिए है, वही मंत्र जाप बन जाता है। जब आपको नाम का दान मिलेगा तो इस भेद को आप समझ पाओगे। सर सब कुछ नाम की कमाई आपने कर ली तो आपने सब कुछ पा लिया। जो आपकी सोल है वो भी नाम स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, और प्रभु भी नाम स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। नाम का मतलब नेम नहीं है, नाम यानी ब्रह्मनाद। वो आसमानी आवाज कहते हैं, हमारे आकाशवाणी हुई और उससे वेदों की ऋचाएं प्रकट हुई, जिनको श्रुतियां कहते हैं। वेद सुने गए, लिखे नहीं गए, सुन के लिखे गए। वेदों की ऋचाओं को श्रुतियां कहते हैं। वेद में कितने श्लोक हैं? हम सब हिंदू में हिंदुइज्म की बात करते हैं। हम जानते नहीं कि हिंदुत्व क्या है, कुछ नहीं जानते हैं। हिंदुइज्म का मतलब कि हम आरती और 2-4-5 मंत्र, कोई और मंत्र किताब पढ़ के, पोथी पढ़ के बोल दे और हम जो है हाथ हिला देते हैं, हम यही समझते हैं कि यही हिंदुइज्म है। नो, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, ये सब साइंस बुक्स हैं। मैक्स मुलर ने बताया था, जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, ये बहुत बड़े फॉर्मूलाज हैं। ये वेल्दी होने की बात लगती है, ये मटेरियल से कनेक्शन है इनका सीधा। उसने कुछ रेफरेंस भी दिए थे कि चंद्राम प्रभासाम वैश्या ज्वलंतिम श्रेयम लोके देव जुष्टाम दाराम ताम पद्मिनीम शर्महम प्रपत्या लक्ष्मी में नष्टाम। उसने कहा कि ये सिल्वर से गोल्ड बनाने का फॉर्मूला लगता है। तो कहा ओम ताम महाव जात वेदो लक्ष्मण पगाम निवेशाम हिरण्यम वृंदे अवश्य परेशान। बोला ये या तो कॉपर या फिर लेड से, ये कॉपर से गोल्ड बनाने का फॉर्मूला लगता है। कांसोस्मिताम हिरण्यम प्राकाराम आधा तम तर्पयन्ति पद्मेस्ताम पद्वर्णाम ताम उपहविष्यम। बोले ये लेड से गोल्ड बनाने का फॉर्मूला लगता है, पर कैसे ये मैं समझ नहीं पाता। इन सूक्तों को जो संस्कृत के विद्वान है वो ये कहते हैं कि इनके प्रोनाउंसिएशन से, इनकी चैंटिंग से, इनके पठन से फिजिकल वेल्थ क्रिएट हो जाती है। ऐसा अनुभव में आया है। आपको हिंदुइज्म की कुछ वानगी देता हूं। आपके सारे फेस्टिवल कुछ न कुछ कमाल छुपाए हुए हैं। जनवरी फरवरी आता है, हमारे यहां तो पहला दिन नवरात्र शुरू होता है चैत्र मास के, साल का पहला दिन। महाराष्ट्र में से गुड़ी पड़वा कहते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश कैलेंडर से देखो तो सबसे पहला फेस्टिवल शायद मकर संक्रांति मनाते हो आप। उस दिन आप सफेद तिल खाते हो और बांटते हो। महाराष्ट्र में कहते हैं कि तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। पता ही ये क्या है? ये कर्म है। तिल से बनी हुई मिठाइयां आपस में बांटने से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट खत्म हो जाते हैं। या डिजायरेबल, जो आप चाहते हो जिस तरह की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी आपके पास चली आती है। कमाल की बात आप करके देखो।
आप ध्यान से देखो तो पहले आपके पूर्वज, आपके फोर फादर्स, आपके पेरेंट्स जो बुजुर्ग हो गए, उनके पेरेंट्स की बात आपस में आस पड़ोस में बांट दिया करते थे। संक्रांति पे कुछ गिफ्ट देने की परंपरा भी थी। इसके बाद फेस्टिवल आता है बसंत पंचमी। क्या होता है बसंत पंचमी में? मैं आपसे पूछूं तो आप पता नहीं, पीला पीला पहनते हैं, बस इतना ही। मैं आपको बताता हूं कि बसंत पंचमी में छोटे बच्चे हैं जो 1 साल से 5 साल तक के बच्चे, उनको अगर पीले कपड़े से ढक दिया जाए और आरुषियां यानी सूर्य की पहली किरण अगर उस पीले कपड़े से छन के उनके भीतर जाती है और नीचे अर्थिंग ना हो, यानी वो ऐसे ही जगह पर हो, सीधे अर्थ से कनेक्शन ना हो, तो उनकी बॉडी स्टील जैसी हो जाती है। मतलब स्टील की नहीं हो जाती, मतलब छोटे मोटे विकार उनके जीवन में आते ही नहीं है। ये तो आपको पता ही नहीं था। थोड़े बड़े बच्चों में भी कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से 5 साल तक जरूर करना चाहिए। ये सब खो गए हैं, कौन बताएगा ये आपको? गुरुओं से पूछा होता आपने? आप तो ये समझते हो कि सारे बाबा दुकान चलाते हैं, बिजनेसमैन है, क्रिटिसाइज करते हो, निंदा करते हो, हिंदुइज्म पे आप उंगली उठाते हो। कोई बाबा दुकान नहीं चलाता। मैं आपके पास इतनी बार आया, क्या लेके गया आपसे? कुछ दिया आपने मुझे? अरे आपके पास आपका ही कुछ नहीं है, मुझे क्या दोगे? जो अपना है वही ले जाके दिखाओ मुझे। जब आपकी सोल डिपार्ट होगी, एक राई के बराबर भी वेल्थ लेके जा नहीं सकोगे। क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहन बसेरा, या कोई न रहने पाता, है चंद दिनों का डेरा। कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा जो आप लोगों की सेवा पर खर्च कर दोगे। सेवा जाती है, कर्मा जाते हैं। ये मंदिर बहुत कमाल के हैं। असली मंदिर तो ये है मानव तन, लेकिन इसमें प्रभु की प्राप्ति के लिए इस मंदिर में जाओगे कैसे? ये मंदिर सिखाते हैं आपको इस मंदिर में कैसे जाना है। आते हो, आरती की बहुत अच्छा है, लेकिन एक आरती ऐसी भी करो जो आपके भीतर हो। विनय करूं मैं 2 कर जोरे, सदगुरु द्वार तुम्हारे, बिन कृत दीप आरती साचू, 2 अखियन बजधारे, और भाव सहित नित्य बैठू झरोके। इसी को सिमरना कहते, याद करना। सिमरन यानी स्मरण। भाव सहित नित्य बैठू झरोके, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनो, श्रवण ही अपने मन के काज विसारे, और जागी सुहत पियत चरणामृत। ये चरणामृत फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये टप 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 वो आनंद टपक रहा जब आप अंदर में उस नाद को सुनने लगते हो। यही तरकीब मैं सिखाता हूं। मेरा जो रास्ता है ये शब्द योग का है। भगवान की प्राप्ति का इससे सरल तरीका कलयुग में दूसरा नहीं है। ये सारे जो योग हैं ये अपनी जगह बिल्कुल अनूठे हैं। अभी 1 हफ्ते बाद, 6 दिन बाद अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे बनाओगे। योगा बोलने में थोड़ी मेरी आवाज कांप जाती है। अब योग इतना अच्छा है, उसको हमने योगा कर दिया, चलो ठीक है, आ गया, राम का रामा हो गया, ठीक है। रामा से राम, बरा से राम हो जाता है, तो रामा से भी राम हो जाएगा, तो योगा से भी योग हो जाएगा। तो व्हाट इज योग? योग का अर्थ है जोड़ना और जुड़ना। योग का अर्थ है जोड़ना और जुड़ना। बहुत कमाल की बात है। तो योग तो बहुत तरह के अलौकिक अनुभूतियां जोड़ोगे, भक्ति जोड़ोगे, प्रेम जोड़ोगे, और प्रभु से खुद को जोड़ोगे। तो कैसे होगा ये? व्हाट इज अष्टांग योग?
अष्टांग योग का मतलब योग के 8 अंग, 8 हिस्से। जैसे पूजा पाठ के लिए आए तो एक जगह की व्यवस्था की, नीचे बिछाई या कुछ बैठने के लिए भक्तों के लिए, मंदिर में विग्रह रखा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, यांग रंग संग सुहंग प्राणाई प्राणा जो उसके मंत्र हैं, फिर उसमें प्राण भरे। तो ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? जब विदेशियों ने हमारी मूर्तियां तोड़ी तो ये क्यों नहीं जग गए? नहीं जगेंगे क्योंकि हर व्यक्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर्सनल है। मैंने प्राण प्रतिष्ठा की, मेरे लिए वो प्रभु है। आपने नहीं किया, आपको विश्वास नहीं है, तो आपके लिए पत्थर, आपके लिए पत्थर है। जो उसका फूड है, जरूरी नहीं कि आपका भी वही फूड हो सकता है आपको उसे उल्टी आ जाए। ये बहुत व्यक्तिगत चीजें हैं। तो पहले अष्टांग योग को समझ लो। बहुत थोड़ी सी बात और करूंगा, मूल बात यह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भजन और समाधि। व्हाट इज यम? यमराज नहीं। यम यानी संयम। लाइफ में संयम से रहो, कंट्रोल करो। अभी आप बैठे हो, नेचर कॉल आ जाती, रोकते हो ना, तो आप अपने एंगर क्यों नहीं रोकते? गुस्से में चिल्लाने क्यों लगते हो? ये डिसऑर्डर है। जैसे गाड़ी बोले कि अब मेरा मूड नहीं, आज मैं नहीं चलूंगी, गाड़ी खराब हो गई। तो उसमें कूलेंट जरूरी है, नहीं तो गाड़ी में आग लग जाएगी। यम यानी संयम, नियम यानी डिसिप्लिन, अनुशासन। आपका मन है आज वीकेंड है, आराम करें, लेकिन आपने एक नियम बनाया कि चलो मंदिर चलते हैं, तो आप मंदिर आए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। उठने का समय, सोने का समय, अपने भीतर आत्मबोध का समय, हर चीज का समय, वो एक व्यवस्था में रहना अच्छा होता है। यम, नियम, आसन। अधिकतर लोग इस आसन को ही योग समझते हैं। योग के आसन यानी कैसे बैठे आप। आसन यानी आसना, यानी बैठना। कैसे बैठें, कैसे उठें, बॉडी को फ्लेक्सिबल रखें। ये सब योग के आसन बताएंगे आपको। क्योंकि बॉडी ही खराब हो गई तो आप कैसे इनकी उपासना करोगे? उपासना में भी आसना है। आसना यानी बैठना। आप बहुत बड़ी पावर हो, आपको अंदाजा ही नहीं है। इफ यू कैन स्विम यू कैन फ्लाई टू। पर कोई गुरु मिला ही नहीं आपको, और आपने ढूंढा भी लिया, अरे छोड़ो ना, $50 में तो उस एयरलाइंस की टिकट मिल जाती है। अब बिल्कुल ठीक है, क्या करना क्या नहीं करना वो ठीक है, लेकिन आपके भीतर पावर बहुत है। हमारे ऋषि मुनि उठते थे। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। बहुत से लोग प्राणायाम को योग समझते हैं। प्राण सोल है, आत्मा नहीं। नहीं तो व्हाट इज प्राण? प्राण वायु है। इस पर तो बोलूंगा तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। तो आप हेल्दी रह सकते हो। कपालभाति आपकी यहां से लेकर के यहां तक की व्यवस्था को ठीक रखती है। अनुलोम विलोम आपका ये जो ऊपर का ये जो डब्बा है, ये ग्लोब, इसको ठीक रखता है। मेमोरी अच्छी होती है, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। कपालभाति अगर शुरू से की जाए तो कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, किडनी, लीवर, सब कुछ ठीक। तो ये बॉडी को ठीक रखने की टेक्निक है। क्योंकि सबको बॉडी ठीक ना हुई तो फिर आप मालिक को, प्रभु को, भगवान को पाओगे कैसे? खुद को जानोगे कैसे? बॉडी तो खराब हो गई। जैसे कि मोबाइल को ठीक रखोगे तभी तो कनेक्शन बन पाएगा, नेटवर्क आएगा उसमें। आप स्क्रीन तोड़ दोगे, फोन को तोड़ दोगे, फोन खराब कर दोगे, पानी में डुबा दोगे, बात कैसे करोगे अपने पिलर फोन से, अपने घर परिवार संसार से? कनेक्शन खत्म।
इस बॉडी को ठीक रखना भी जरूरी है। जैसे ये मंदिर, भगवान की पूजा तभी होगी जब ये लीक नहीं करेगा, साफ सुथरा होगा, बाहरी चीजें ऊपर से गर्मी आकर के अंदर नहीं आएगी, ठंडी अंदर नहीं आएगी, तभी तो आप बैठ पाओगे, उठ पाओगे। ये सब कुछ परमात्मा का है जी, आपका नहीं है। ये बॉडी आपकी नहीं है, इसको हेल्दी रखना आपकी ड्यूटी है। कोई बीमारी आ गई, हेरिडिटरी कुछ आ गया, ठीक है, लेकिन इसको ठीक रखने की जिम्मेदारी हमारी है। इसके बाद है प्रत्याहार। अब ये दो चीज कमाल की है। प्रत्याहार और धारणा आप समझ ले तो आप पूरा योग समझ जाएंगे, आधा अध्यात्म समझ जाएंगे। बहुत सरल और बहुत साइंटिफिक बातें हैं ये सब हिंदुइज्म की, कोई समझता ही नहीं है। लोग ये समझते हैं कि सब हिंदुइज्म तो बस केवल सैफरन कलर है कोई। नो नो, ये सब जो मैं बता रहा हूं हिंदुइज्म का तो बिल्कुल लेश मात्र बता रहा हूं। अरे हमें पता ही नहीं तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राजेश जी से कि ऐसी कोई टेक्निक क्लासेस बच्चों के लिए हम अगर चलते हैं तो बहुत अच्छे हैं। लैंग्वेज क्लासेस चलनी चाहिए। जब हमारी लैंग्वेज पता होगी, ये तो बच्चे तो भूल जाएंगे। संस्कृत, हमारी अपनी हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, जो भी हमारी लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। संस्कृत सॉफ्टवेयर के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज है। खैर हम टॉपिक से अलग चले जाएंगे और बहुत लंबा डिस्कोर्स हो जाएगा। ये सब जो बातें मैं बता रहा हूं, जो मेरा मुख्य जो मैसेज है, इनमें से कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ मैं आपको इंटरेस्ट जगा रहा हूं कि तब आपको मैं तैयार करूं, तब आप मेरे शब्द योग को समझ पाए। क्योंकि आप फिजिकली फिट नहीं, मेंटली फिट नहीं है, वेल्दी नहीं है, आप परेशान रहते हैं। ये जिम्मेदारी भी तो गुरु की ही है ना। मैं गुरु नहीं हूं, मैं अपने गुरु महाराज के चरणों की धूल हूं। लेकिन आप बहुत कुछ हो। मैं यही बोध कराने आया, विदाउट एनी काइंड ऑफ फीस। संसार में क्यों मैं भटक रहा हूं। बहुत सक्सेसफुल लाइफ मेरी रही है, बहुत अच्छी जर्नी रही है। कॉर्पोरेट में मैंने बहुत समय तक काम किया है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं, सब कुछ है मेरे पास। क्यों आपके पीछे घूम रहा हूं। कुछ लेके जाऊंगा नहीं, आपके पास अपना भी कुछ नहीं और आप देते भी कुछ नहीं हो। आप जो कुछ है कंट्रीब्यूट करना सीखो, ये लौट के आपके पास आएगा। हमें बड़ा मंदिर बनाना है, आप अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर इनको यहां पर देने की भावना रखो। आप मेरे पास आयो, मैं कुछ आपसे मांगूंगा क्योंकि बदले मुझे देना है, लेकिन मैं पैसा नहीं मांगूंगा, डॉलर नहीं मांगूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप देना चाहते हो जरूर दो, इस बॉक्स में डाल दो, मंदिर को दे दो, या जो कुछ आप दोगे मैं इनको अर्पित कर दूं। लेकिन बदले में बहुत कुछ दे के जाऊंगा। तो मुझे कुछ अगर आप देना चाहते हो पर्सनल, तो मैं उसे आप ऑफर करो, मैं खुद ही मांग लेता हूं आपसे। मुझे चाहिए आपसे कुछ, ये झोली फैला करके मैं आपसे मांगने आया। आई नीड योर एंगर, गुस्सा चाहिए मुझे आपका, क्रोध, उल्टी सोच। जब क्रिटिसाइज करते हो, दूसरों में कमियां निकालते हो, डाउट करते हो, संदेह करते हो, हस्बैंड पे, वाइफ पे, बच्चों पे, पेरेंट्स पे, कलीग्स पे, फ्रेंड्स पे, सोसाइटी पे, गुरु पे, ये सब छोड़ो। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सब अपने कर्मों के विधान में बंधे हैं। जो अच्छा करेगा अच्छा जाने, वो जाने, उसका काम जाने। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल उसके कर्म के लिए। किसी पर डाउट मत करो, क्योंकि जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। कैसे, अभी बताता हूं।
तो इसके बाद प्रत्याहार और धारणा। प्रत्याहार का मतलब जानते हो क्या है? सब कुछ जगह, हर जगह से खुद को समेट कर एक पॉइंट पर ढकेल देना। अगर आप स्टूडेंट हो तो जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक आप हर जगह से विड्रॉ करो और अपनी एजुकेशन स्टडी पर फोकस करो, आप आसमान छू लोगे। यह हमारा योग सिखाता है। इंटरनेशनल योगा डे पे मैं यहां आपके पास नहीं रहूंगा, लेकिन आप ये मैसेज दो पूरे वर्ल्ड को, यहां से, इस टेंपल से, कि आओ सीखो हमसे योग क्या है। खाली हाथ पर घुमाना योग नहीं है, ये बहुत जरूरी है योग के आसन। तो ये योग समझ जाएंगे तो फिर मैं शब्द योग सिखाऊंगा आपको। अभी तो कुछ नहीं बताया, अभी आप देखते जाओ। प्रत्याहार, प्रभु को पाना है, संसार से खुद को समेटो, एक बिंदु पर लपेटो और अर्पित कर दो, समर्पित कर दो। जो आप कहते हो झूठा स्वांग सच्चा बनाओ कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सच में उसे मानो और बोलो कि आई एम सेफ, मेरा गॉड, मेरा गुरु मेरे साथ है। धारणा, ये प्रत्याहार बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पूरा दिन कभी आऊं तो प्रत्याहार पे बोलूं। अब बहुत बड़ी चीज पे आ रहा हूं, धारणा। धारणा, इसी से धर्म बना और यही है धारण करना। जो धारोगे वो हो जाओगे, जो धारोगे वो हो जाओगे। धारण करना, आप डिग्री धारण करते हो, एजुकेशन लेते हो, आप डॉक्टर हो जाते हो, इंजीनियर हो जाते हो, सीपीए हो जाते हो, टेक्नीशियन हो जाते हो। आप आध्यात्म को धारण करते हो, आध्यात्मिक हो जाते हो। योग को धारण करते हो, योगी हो जाते हो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन योगी, मुनि, ऋषि? ऋषि का मतलब होता है दृष्टा, देखना, दिव्य दृष्टा, जो बहुत दूर तक देख पाए। एक होता है स्वप्न दृष्टा, यानी जो इमेजिन करता है, स्वप्न बुनता है, सपने बुनता है और फिर उसको पूरा करने के लिए कर्मयोगी, कर्मयोग करता है। लेकिन मुनि का मतलब होता है मौन धारण करके एक बिंदु पर खुद को धकेल देने वाला, यानी अपनी एनर्जी को प्रॉपरली यूज करने वाला मुनि। मुनि में मौन है। मौन का मतलब ये सब नहीं, जरूरत पड़ी तो बोला, लेकिन बहुत कम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बोला मत करो। और जब आप मंदिर में आते हो, आप चुप रहो, कोई बात मत करो, बाहर निकल के बात करो। बल्कि यहां पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर आप लिखो कीप साइलेंस। बात करने के लिए बाहर एक जगह बना दो कि आप यहां बात कर सकते हैं। कितनी अनूठी बात है, किसी मंदिर में ऐसा नहीं हुआ होगा। लिखा तो होता है कीप साइलेंस, बात ना करें, लेकिन ये जो बड़ा जो आधे घंटे यहां रुकेंगे, 2 घंटे या 1 घंटे या 10 मिनट, तो निकालने के लिए भी जगह बना दोगे। अब यहां बात आप अलाउड है, बाहर भी बात करोगी, जहां भी बात करोगे। बहुत बड़ी बहुत बात मतलब क्या, जब आप बात करते हो तो ये बताते हो कि आई नो दिस, मैं ये हूं, मैंने ये किया है, जानते नहीं मैं कितना ग्रेट हूं। सुनो, ये सब बताया करो, क्योंकि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। मैसेज देखो, लघुता से प्रभुता मिले। जब आप छोटे हो जाते हो तो आप बहुत बड़े बनने की तैयारी करने लगते हो, लेकिन प्रभुता से प्रभु दूर, जब आप बहुत बड़े समझते हो खुद को, सबसे छोटे आदमी प्रभु आपसे दूर हो जाएगा। सूक्ष्म में ही विराट के सूत्र छुपे हैं, यानी अणुओं में ही ब्रह्मांड को जानने का राज छुपा है। एग्जाम्पल देखो, गैलीलियो ने वर्नाकुलर दूरबीन कब बनाई? फ्यू 100 years बैक।
कुछ समय की बात है, कुछ 100 साल की बात है। लेकिन हमारे यहां आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने तो बिना दूरबीन के ही सब कुछ बयां कर दिया। ये हमारी स्पिरिचुअल साइंस है, इस पर तो बात ही नहीं होती। ये भी हिंदुइज्म है, ये भी हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म का ही पार्ट है। नॉलेज बहुत है हमारे रिलीजन में, लेकिन हम तो अज्ञानी जैसी बात करते हैं। हमारे लिए हिंदुइज्म का मतलब स्ट्रांगली खाली दूसरों को नीचा नहीं, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। सबका आदर करना है हमें, सर्वधर्म समभाव। लेकिन हम क्या हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। जब आप खुद न जानोगे तो किसी को बताओगे क्या, बच्चों को सिखाओगे क्या? तो खैर, आज टॉपिक तो दूसरा था, लेकिन हम बहते बहते यहां चले आए। धारणा, जो आप धारोगे वो चले आओगे, वो हो जाओगे। आप स्टोर में जाते हो, बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, नाम लेकर के आप जानते हो, तो क्या पूरा स्टोर लेके घर आते हो? नहीं। जो आप सोच के जाते हो, जो धारते हो, जो धारण करके जाते हो कि ये ग्रोसरी करनी है, ये चीजें लेनी है, ट्राउजर लेनी है, शूज लेने हैं। वहां तो टायर ट्यूब भी मिलता है, क्या लेके आते हो क्या? नहीं। लेकिन जब टायर ट्यूब चाहिए, जब टायर चाहिए, तो आप टायर ही लेके आते हो। तो चॉकलेट लेके नहीं आते, घी लेके नहीं आते, योगर्ट लेके नहीं आते। जो धारोगे वो हो जाओगे। किसी में कमी मत निकालो, आप कमी के पुलिंदा बन जाओगे। किसी में ऐब मत ढूंढो, किसी पर डाउट मत करो। जो कोई करता है उसे करने दो। विश्वास रखना, विश्वास तोड़ दोगे आप कहीं ना बचोगे। उस प्रभु पे विश्वास रखना। अगर आप यहां पर आते हो तो आप मान के चलो कि हम, मुझे भी इस प्रतिमा में अपनी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अपनी प्राण से उनकी प्रतिष्ठा करो, यानी आप उनमें निहारो, धार लो, धारण कर लो। आप धारण करोगे, आपको प्रभु के दर्शन होंगे। मीरा को हुए थे और समा की गिरधर नगर में सशरीर। आप पढ़ो मीरा के बारे में, हैरान रह जाओगे। वो आखिरी दिन था, उसकी तैयारी मीरा ने कई दिन पहले शुरू कर दी। रोज वो जाती थी पूजन आरती करने, कुछ देर में चली आती थी। उस दिन वो मां सुबह अलग सुबह गई, बहुत सुबह, सब कुछ समेट कर, सारी अपनी दुनिया को एक जगह पे इकट्ठा करके बहुत खुश थी। एक एक पैर ऐसे पड़ रहे थे जैसे वो भूमि को चूम रही है कि बस आपने बहुत सेवा की, अपने ऊपर रखा मुझे। धरती माँ तुझे प्रणाम। अंदर गई, उन्होंने द्वार बंद कर लिए मंदिर के। जो भी कर रही थी, जिस प्रकार से पूजन, ध्यान, भजन, प्रार्थना, बहुत देर हो गई। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, शाम होने लगी। लोगों को चिंता हुई, क्योंकि कोई खिड़की होती नहीं थी पहले मंदिरों में। एक मुख्य द्वार होता था, ऊपर गुंबद। जब बहुत देर हो गई, सूरज ढलने लगा, तब चिंता हुई। तब दरवाजा किसी तरह से तोड़कर खोला गया। हर कोई कांप उठा। जो मीरा को जानता था वो भी कांप उठा, और जो मीरा को नहीं जानता था वो तो बहुत कांप उठा, सिहर उठा। सबकी आंखें आंसुओं से भर गईं, जैसे कि लगा बाढ़ आ जाएगी और पूरा नगर, शहर, राज्य बह जाएगा। मीरा वहां कहीं नहीं थी। मीरा के वस्त्र गिरधर नागर की प्रतिमा के ऊपर चढ़े हुए थे। मां मीरा सशरीर अपने प्रभु में समा चुकी थी। ऐसी प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये धारणा है, जो धारोगे वो हो जाओगे। आपने इनमें प्रभु देखा, अब इसमें खो जाओ और मिट जाओ।
कि बस अब तेरे चरणों में मेरी जिंदगी, ये समर्पण। देखो कैसे आपके जीवन में करामात नहीं होती, कमाल नहीं होता। धारणा के बाद जब आप धार लोगे, अपने सदगुरु को, उस प्रभु को सच्चा मानकर उसके बताए रास्ते पर आप खुद को झोंक दोगे, उस ध्यान एक शब्द है, लेकिन ध्यान एक शब्द नहीं है। ध्यान का मतलब देखना, लेकिन ये सिर्फ 1D है, दूसरा D भी चाहिए। सुनने की क्रिया प्रक्रिया को भजन कहते हैं। जो आप गाना गाते हो ये तो बाहरी भजन है, भक्ति गान है, लेकिन आंतरिक भजन जो मैं सिखाता हूं, वो सिखाने के लिए आपके पास आया। लेकिन आज केवल आपके भीतर जिज्ञासा जगा के छोड़ के जा रहा हूं कि जब धारणा के बाद आप ध्यान भजन करोगे, तब आप उस परम लक्ष्य की तरफ प्राप्त आगे बढ़ जाओगे, जिसको समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब मृत्यु नहीं होती। समाधि का अर्थ है समा जाना, लीन हो जाना, विलीन हो जाना अपने सदगुरु में, अपने प्रभु में, अपने मालिक में, सरकार में, रहमान में, हुजूर में, उस प्रभु में, स्वामी में, मालिक में, अपने भगवान में। वो पूर्ण अवस्था है, और उस पूर्ण को पाकर के परिपूर्ण हो जाना। जैसे आपके घर का जल गंगा में डाल दो और फिर निकालो, आपका जल तो तिरोहित हो गया, विसर्जित हो गया। अब जो हाथ में आया है ना, वो गंगा है। आप जब प्रभु को पालोगे, आप स्वयं प्रभु हो जाओगे। बहुत सहज है, बहुत सरल है। खुद को जान लो तो सब बदल जाए। आप खुद को जान लोगे तो लाइफ आफ्टर डेथ, फिर ये जीवन मरण के चक्र से आप निर्मुक्त हो जाओ। नहीं तो अनंत जन्मों से, जब से आप नीचे उतारे गए, जहां से भी, ये भेद मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन आप केवल एक बॉडी, एक जीवन, फिर मृत्यु, एक देह का अंत, नया जीवन शुरू, नया जीवन शुरू, उसके बाद पुनः फिर अंत, फिर शुरू, फिर आरंभ, फिर अंत, फिर आरंभ। केवल जीवन मृत्यु के आप चक्र दुष्चक्र में फंसे हुए हो। इस जीवन मृत्यु के प्रकरण से खुद को मुक्त कर लेना, निर्मुक्त कर लेना ही मोक्ष है, मुक्ति है, समाधि है। अगर आप अब न जागे तो कभी न जान पाओगे। मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूं, आप यहां से लेके जाओगे, लेकिन जो आपसे दक्षिणा मांगी है ना, वो दे के जाना और कमाल देखना। मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपने मुझे ये क्रोध की, उल्टी सोच की, संदेह की दक्षिणा दे दी आज, तो मैं आपका जीवन आज से ही बदलना शुरू कर दूंगा। और आपका जीवन न बदले, अगली बार आऊं तो आप मुझे कहना कि आप झूठ बोलते हो, मैंने एक क्रोध दे दिया आपको, लेकिन मेरा जीवन कुछ न बदला। अरे बदलेगा कैसे नहीं? जब आपका क्रोध ही मिट जाएगा तो आपको पता नहीं कि आप क्या हो जाओगे। आप कुंदन हो जाओगे, चमकने लगोगे, आपका फेस ग्लो करने लगेगा, विनम्रता आ जाएगी। यही तो विद्या का काम है। विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रता। पात्रता आती है, और पात्रता का मतलब जो बहुत काबिल है, बहुत पात्र है, सुपात्र है। पात्रता का मतलब है खालीपन। मैं बहुत नहीं जानता, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। आप हेल्थ पे बात कर रहे हो, बगल में कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, आपको पता नहीं कि ये डॉक्टर है, वो चुपचाप मुस्कुरा के सुन रहा है। वो कहता है हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूं। लेकिन जब आपको पता चलेगा ये डॉक्टर है, तो आप शर्म से लाल लाल हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर आपसे बहस करे, आर्ग्यू करे, तो आप क्या कहोगे? ये फालतू के डॉक्टर को कुछ पता होता नहीं। पात्रता का मतलब समर्पण। विनम्र हो जाओ, अकड़ो मत, तनो मत कर तू अभिमान रे बनते, झूठी तेरी शान रहे।
किस चीज पे अभिमान करना? और जिसको आप धन समझते हो, इसको खर्च करना सही जगह, सेवा करना, परमार्थ पे खर्च करना, लोगों की सेवा पे खर्च करना ही इससे धन बनाता है, वरना ये इकट्ठा होकर के आपको निर्धन बनाएगा। इस भेद को समझ लो तो आप मंदिर में आए, नियमित रूप से आप सहयोग क्या करो, आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लोगे। आपको धन चाहिए, टेक्निक सिखा देता हूं। आप हफ्ते में, महीने में, साल में एक बार आकर के यहां पे मीठी वस्तु बांटा करो, आप धनी हो जाओगे। पोजीशन चाहिए, ये मीठी वस्तु से आ जाएगी। लग्जरी चाहते हो, परफ्यूम, सुगंध बांटा करो, यहां जाओ और दे दो, यहां पर ये सुगंध, ये इत्र, ये परफ्यूम, ये वस्त्र की सेवा, ये अंदर साफ सफाई, ये क्लीनिंग, आप इसे और बना लो, इस हॉल को अच्छा कर लो, इसकी सेवा। सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ आपके कर्म में छुपा हुआ है, सेवा में। तो आप सबके पास आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख मिलता है। राजेश जी ने कहा कि आश्रम बनाना है मेरा। अरे मेरा आश्रम तो आप सबका दिल है। इतने सारे आप लोग मैंने कमा लिए, सबके हृदय में मेरा आश्रम बना हुआ है पहले से। आपका एक स्थान जरूर होना चाहिए, आप सबका अपना मंदिर। उसके लिए मैं तन मन धन से आपके साथ हूं, पूरा सहयोग करूंगा। जहां जैसा आप कहेंगे मैं आपके लिए तत्पर हूं। अपने